सबसे परेशान आदमी भैया वो है जो भैया इधर उधर गंदगी मचाता है। अच्छा हाँ, मतलब घर तो साफ सुथरा कर लिया लेकिन अपना द्वारा बिल्कुल गंदा छोड़ दिया और जितना भी कूड़ा कचरा निकला सब उठा कर नाली में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया और क्यों परेशान आदमी वो? क्योंकि भैया जब नाली में कूड़ा कचरा फेंका जाता है, अगल बगल गंदगी जहाँ पे होती है वहां तो भैया बीमारियां होती है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जानते सब है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जाने हमारे छोटे छोटे बच्चों को आगे चल के भुगतना पड़ता है। और जब नाली में कूड़ा कचरा फेंकेंगे तो देख लो जरा, जमुरे देखो जरा, गौर से देखो, चश्मा लगा के देखो, इसमें कुछ दिख रहा है? मच्छर है, कीड़ा कीड़ा मच्छर है ना। समझदार हो गया हमारा जमुरा। जहाँ पे पानी गंदा होता है, जहाँ पानी रुकता है, जहाँ पानी ठहरता है, जहाँ पानी सड़ता है, वो जन्म लेंगे तो काटने क्या दूसरे मोहल्ले में जाएंगे? नहीं, हमारे मोहल्ले भाई हमारे मोहल्ले में हमको काटेंगे, हमारे बच्चों काटेंगे, हमारे मोहल्ले वालों को काटेंगे और एक से एक नई नई बीमारियां लेके जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि सबसे परेशान आदमी कौन? जो गंदगी का ध्यान नहीं देता। मतलब गंदगी तो उधर पड़ी है और ध्यान ही नहीं। जो साफ सफाई का ध्यान देता सबसे सुखी आदमी वही है। और भैया जब वो खतरनाक मच्छर काटेंगे तो एक से एक नई नई बीमारियां लेके जाएंगे, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, कारला, स्वाइन फ्लू, गला घोटू, गला पकड़ू जैसी खतरनाक बीमारियां होंगी। मतलब पन्नी में जो खाना बच जाता, खाने योग्य नहीं होता, उसको पन्नी में डाल के ऊपर से क्या काट मारते हो? 2-3 गांठ मार के नाली डाल देते। मतलब 2-3 गांठ मार के और नाली में फेंक देते हो या रोड पे फेंक देते हो। अब कोई जानवर आएगा तो क्या गांठ खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा। तो भैया पन्नी सुनता वो खा लेगा। खाना तो जब पन्नी और खाना दोनों पेट में जाएगा तो खाना तो पच जाएगा, लेकिन पन्नी ना पचेगी, ना गलेगी और ना ही सड़ेगी। तो पन्नी क्या करेगी बताओ? बीमार कर देगी। मालूम सब है। पन्नी ज्यादा जानवर के हाथों में चपकेगी, उस पन्नी के कारण जानवर बीमार पड़ेगा और धीरे धीरे जानवर की मौत हो जाएगी। तो तुम चाहते हो तुम्हारी वजह से जानवर की मौत हो? नहीं भैया, हम कहाँ चाहेंगे? तब कहाँ पन्नी में खाना बांधना है? एक प्लेट निकाल, उसके बाद उसमें जो खाना बच जाए, जो खाने योग्य ना हो, या फिर आप सब्जी लाते हैं, साग सब्जी, उसका छिलका निकलता है, मान लो प्याज काट रहे उसका छिलका निकला, आप तुरई बना रहे तो उसका छिलका निकला, लौकी बना रहे तो उसका छिलका निकला, कोई भी आलू वगैरह बना रहे तो छिलका निकल रहा, उसको बोलते हैं गीला कचरा, है ना। तो 2 डब्बे का इस्तेमाल करो, एक हरा डब्बा और एक नीला डब्बा। हाँ, तो अब हम चाहेंगे कि हमारे जागरूक चाचा यहाँ पर आए, क्योंकि हमारी बात तुमको समझ में आ रही है, लेकिन जब वो समझाते हैं अपनी प्यारी वाणी से तो अच्छे अच्छे लोग समझ जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जागरूक चाचा के लिए जोर का ताली बजा दो जमोरे। अब देखो अभी सामने प्रकट हो जाएंगे। इधर राम राम चाचा, जरा बताइए साफ सफाई के विषय में। अगर आपने अमल किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। अच्छा ये लग रहा है कि जब हम लोग यहाँ आए तो देख रहे हैं कि चारों तरफ झाड़ू लगे हुए, साफ सुथरा माहौल है, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। लेकिन थोड़ा सा बुरा ये लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ नालियों में पानी रुका हुआ है। यही कारण बनेगा आपकी बीमारी का, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मच्छर जन्म ले रहे हैं। जैसा कि यदि आपको बताया, मच्छर से तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, पैदा होती है, क्योंकि मच्छर जब यहाँ होगा तो आपने क्या किया, सामान लिया उसको फेंक दिया, जानवर आया, अभी बताया गया जानवर खाएगा, पन्नी न सड़ती है न गलती है, वो मर जाएगा। तो ऐसा मत करिए, इधर उधर मत नाप दीजिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ सुथरा है, आप लोग काफी, लेकिन थोड़ी सी भूल कर रहे हैं, बस सोचिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक पल भी किया जाए तो कहीं ना कहीं मेन जहां से रिसीवर पानी निकल रहा है, निकासी हो रही, वहां पर पन्नी फंसी होगी जिसकी वजह से पानी। फिर दोहरा रहा हूँ, कूलन में 2 दिन से ज्यादा पानी को मत रोके, पानी निकाल दीजिए, नया पानी भरिए। उससे नतीजा क्या होगा, जब डेंगू जन्म नहीं ले पाएगा तो फिर डेंगू होगा कहां से? जब जड़ी को हम खत्म कर देंगे तो पेड़ कहां से उत्पन्न होगा? पैदा ही नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी समझदारी करिए और 2 डस्टबिन रख लीजिए। पहले ये बताइए, गाड़ी आपके मोहल्ले में आती है? कूड़े वाली गाड़ी आती है? सुनिए, आप नहीं आता है, 50 रुपए में 60 रुपए में आपको 2 डस्टबिन छोटे छोटे मिल जाएंगे। सबके घर में खाना बनता है, सबके घर में फल फ्रूट आते हैं,
सबके घर में करीब करीब एक आध पेड़ तो होता ही है। करना इतना है, हरा डस्टबिन जिसमें गीला कचरा डाला जाता है। और वो गीला कचरा क्या है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। साग सब्जी के जो आप छिकले जो निकलते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां गिर जाती हैं, कभी कभी आप लोग कटिंग कर देते हो, ठीक है, छांट देते हो पेड़ को, वो और करना क्या है, हरे वाले डस्टबिन में उसको रख देना है। और नीला डस्टबिन जिसमें सूखा कचरा होता है, सूखा कचरा क्या होता है वो भी अभी जैसे आपने उदाहरण देखा था, झाड़ू लग रही थी, सब सूखा ही गर्दा निकल रही थी। आप भी घर में झाड़ू लगाते हो, साफ सफाई सभी करते हैं, सभी को पसंद है। अपना घर साफ कर रहे हैं, उस कूड़े को इधर उधर ना फेंके। नीले वाले डस्टबिन में सूखा डस्ट जो है कचरा, आपकी गर्दा हो गई, आपके कागज हो गए, आपके घर में कोई सामान आया, पॉलिथीन में आया, लिफाफे में आया, जो भी सामान आया, उसके जो रैपर निकल रहे हैं, जो डिस्पोजल गिलास है, वो उसको नीले वाले में डाल दीजिए। गाड़ी वाला है उसको दोनों डस्टबिन पकड़ा दीजिए, वो गीला कचरा हरे वाले में डाल देगा और सूखा कचरा अपने नीला हरा। ठीक, अब आप जरा सोचिए, आपके घर की गंदगी, आपके मोहल्ले की गंदगी वो गाड़ी यहाँ से मीलों दूर ले जाएगी, बिल्कुल स्वच्छ करके आपके घर को, आपके गली, आपके मोहल्ले को दूर, जहाँ पर नगर निगम का प्लांट लगा है, लखनऊ में ही प्लांट लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल इंटीरियर में, वो कचरा आपका वहां जाके रिसाइकलिंग हो जाएगा। क्या हुआ नतीजा, आपका मोहल्ला बिल्कुल साफ हो गया, आपका घर बिल्कुल साफ हो गया, बीमारी कोसों दूर होगी। जब मच्छर उत्पन्न ही नहीं होंगे, कचरा होएगा नहीं, तो बीमारी कहाँ से आएगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं दावा कर रहा हूँ, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर रही है और हमारा स्वच्छ भारत मिशन दावा कर रहा है, आप स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तभी एक नए देश का विकास होगा। इसीलिए हम आपके पास स्वच्छ भारत मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सौजन्य से यह संदेश लेकर आए हैं कि इस पर अमल करें।